हेलो दोस्तों, आप सभी की स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को मैं आज क्लास 10 का गणित पढ़ाने वाला हूं और आज का प्रश्नावली है 3 का ए। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में 3 के ए में पहले का सारे कंटेंट को पढ़ गए थे, यानी कि आज हम लोग शुरू करेंगे 2 से। तो क्लास शुरू होने से पहले यदि आप प्लीज़ इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है 2 के 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको देख रहे हैं हम, और मैं आप लोग को इन चारों क्वेश्चन को आसानी से हल करने की विधि बताऊंगा और हल करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल्य 5 होगा, यानी ये जो समीकरण है इसका एक मूल्य 5 होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। 2 के 1 को यहाँ हल करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये समीकरण है और इसको हम लोग फैक्टर तोड़कर मूल निकालेंगे, फिर पता करेंगे 5 है कि नहीं है। तो लिखिए या 2x², चलिए इसका फैक्टर तोड़ने मध्य पद को तोड़ेंगे तो पहले वाले को और अंतिम वाले को गुना करते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, और 5 को 2 हिस्से में हम लोग तोड़ेंगे तो 4 और 1 में अगर हम लोग तोड़ें तो 4 और 1 5 हो गया, और 4 एकम 4, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो गया, और ये प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला पद आप लोग ढंग से समझ लीजिए। इसके बीच वाले पद को तोड़ते हैं और उसका तोड़ने का विधि ये है कि x² का गुणांक आप लिख लेंगे, क्या है 2, और ये अचर पद का मान यहाँ लिख लेंगे, तो दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब ये 5 को आप लोग यहाँ लिखिए और 5 को 2 हिस्से में तोड़ना है कि गुना करें तो 4 आवे और जोड़े या घटाएं तो 5 आए। तो हमने किसमें तोड़ा 4 1 5 हो गया, और 4 एकम 4, इसके गुना के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया 4 1 में, तो फिर यहाँ लिखेंगे या 2x², 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4x, 1 में गुना करेंगे 1 से तो -x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। या इन दोनों में से 2x कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बीच में माइनस, और 2x निकलेगा तो 2 दूना 4 2, और यहाँ -1 कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0। या यहाँ हो जाएगा x -2 और ये हो जाएगा 2x -1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम लोग लिख सकते हैं इसलिए x -2 इक्वल टू 0 या 2x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x बराबर -2 बराबर की साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और यहाँ 2x बराबर की साइड 1 आएगा तो +1, तो x बराबर 1/2। तो आप लोग देख लीजिए हम लोग इस समीकरण के 2 मूल प्राप्त कर लिए हैं, एक है 2, दूसरा है 1/2। तो इसमें कहीं भी 5 हमें प्राप्त नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग नीचे लिख देंगे इसलिए 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल्य 5 नहीं होगा, ठीक है, 5 नहीं होगा, यही आंसर में लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग पहला हल कर लिए, अब दूसरे को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए अब हम लोग 2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं पहले 2 के दूसरा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए लोग। कहा जा रहा है जांच कीजिए कि x बराबर 1 समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल्य है या नहीं है।
तो सेम एक ही जैसा क्वेश्चन यहाँ 5 पूछा था, यहाँ 1 पूछ रहा है, तो उसी विधि पे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण ले लीजिए, ये समीकरण, ठीक है, 3x² माइनस 2x और -1 इजकल टू 0, ये समीकरण हो गया। मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि मध्य पद कैसे तोड़ना है, फैक्टर कैसे तोड़ना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x² और यहाँ 3 एकम 3, तो 2 को 2 हिस्से में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो 2 आवे और गुना करें तो 3 आए, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगाइए क्या होगा। तो यहाँ पर 3 में से 1 घटा दे तो 2 होगा और 3 एकम 3 के बराबर हो गया, इंटू एक्स कर लीजिए, -1 इजकल टू 0, या 3x², 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3x, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 से करेंगे तो x ही होगा, और ये -1 इजकल टू 0, या दोनों में से 3x कॉमन निकाल लिया जाए, 3x, तो यहाँ होगा x और ये बीच में माइनस, और 3x बाहर चला गया तो यहाँ होगा 1, इन दोनों में कुछ नहीं तो अचर पद 1 तो कॉमन हो ही जाएगा ना, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 1 इजकल टू 0, या ये दोनों कोष्ट में से को लिख लेते हैं x - 1 और 3x + 1 को एक दो लिख लेते हैं, ठीक है, इजकल टू 0। इसलिए दोनों को 0 के अलग अलग बराबर में लिखेंगे, x - 1 इजकल टू 0 एक हो गया, और इसको भी लिखेंगे 3x + 1 इजकल टू 0, तो एक हो जाएगा -1 बराबर की साइड आएगा तो +1, तो एक मूल तो निकल गया। फिर ये 3x + 1 जो है बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा -1, तो x बराबर -1/3। तो ये हो गया आपको इस समीकरण का 2 मूल। तो आपसे पूछा क्या गया था कि जांच कीजिए कि x बराबर 1 समीकरण इतना के एक मूल है, तो x बराबर 1, देखिए x बराबर 1 आया है, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ, आंसर में आप देंगे कि हाँ इसके मूल हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। सबसे पहले सवाल को पढ़ लिया जाए। कह रहे 3 नंबर में क्या x बराबर -1/2 2/3 समीकरण 6x² - x - 2 इक्वल टू 0 के मूल्य हैं, क्यों। तो अब तक तो एक एक मूल पूछ रहा था, यहाँ पे 2 मूल दिया है, तो इसको हम लोग हल करके देखेंगे कि ये दोनों मूल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हल करते हैं 2 के तीसरे नंबर को, समीकरण लिख लिया जाए, समीकरण यही ना है। तो यहाँ लिखते हैं 6x² - x - 2 इक्वल टू 0, या फैक्टर तोड़ते हैं 6 दूना 12, तो यहाँ x का गुणांक 1 है, और 1 को हमें 2 हिस्से में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो 1 आए और गुना करें तो 12 आवे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6x² - 4 में से आप 3 घटाएंगे तो 4 में से 3 गए 1 बचेगा, और 4 × 3 = 12, तो वो जो फॉर्मूला उसको पूरा कर ले रहा है वो, या यहाँ पे हो गया -2 इजकल टू 0, या 6x² - 4x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x - 2 इक्वल टू 0, या 6x²। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये सीटिंग चेंज कर लेते हैं, तो ये +3 इधर आ जाएगा और -4x इधर लिख लेते हैं, -2 इक्वल टू 0। अब हम लोग लेंगे कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो दोनों में 3 तो आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और x दोनों जगह, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा 3 दूना 6 2 और 1x, और प्लस ये 3x बाहर आ गया तो 1। अब इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 2 और x, और माइनस निकल गया तो प्लस, और 2 बाहर आ गया तो 1 इक्वल टू 0, ठीक है। या 3x - 2 एक हो गया, और दूसरा हो गया 2x + 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग 0 के बराबर लिख देंगे, 3x - 2
इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, तो x बराबर 2/3। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो गया 2x प्लस 1 बराबर किधर आएगा तो -1, तो x बराबर -1/2। तो ये दो मूल निकल गए और आप लोग देख लीजिए, एक हो गया 2/3 और एक हो गया -1/2। तो यहाँ पर हम लोग से यही ना पूछा गया था कि x का एक मूल क्या हो -1/2 और एक हो 2/3, तो दोनों आ गया। जब दोनों आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हाँ इसके मूल है, यानी कि आंसर नीचे लिख देंगे कि हाँ। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन यानी 4 नंबर को हम लोग हल करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए तो अब हम लोग हल करेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न है, पहले लिख देते हैं यहाँ पे 2 का 4। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। करे क्या x बराबर √2 और -2√2 समीकरण x² प्लस 2x - 4 इक्वल टू 0 के मूल हैं क्यों। तो चारों एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ भी हम लोग को इस समीकरण से मूल बताना है। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, तो लिखिए यहाँ पे x² और ये प्लस √2x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर तोड़ते हैं, तो x² प्लस, अब √2 को हमें दो हिस्से में तोड़ना है कि गुण जोड़े या घटाएं तो √2 आवे, और यहाँ x² का गुणांक 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 एकम 4, यानी इन दोनों को तोड़ेंगे तो गुना करें तो 4 आना चाहिए। तो चलिए हम तोड़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक हो जाए 2√2 एक -√2, तो 2√2 में से एक √2 निकाल लेंगे तो एक ही को बचेगा ना, तो इसका मतलब तो पूरा हो गया। और 2√2 में 2√2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो दोनों बात पूरा हो गया। और यहाँ इंटू में x - 4 इक्वल टू 0, या x² प्लस 2√2x -√2x - 4 इक्वल टू 0, या दोनों में से x कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा प्लस 2√2। ठीक है, इन दोनों में से -√2 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा x। हम लोग 4 को एक बार खंडन करके देख लेते हैं। अगर 4 को 2 हिस्से में तोड़े हैं तो 2 गुने 2 हो जाता है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने √2 गुने √2, क्योंकि आप सभी जानते हैं √2 गुने √2 क्या होता है, 2 होता है। तो इसमें से हम लोग एक √2 को निकालें तो यही ना बचता है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2√2 इक्वल टू 0। या अब कोष्टक वाले को और एक बाहर वाले को बना लेते हैं। x - √2 एक हो गया और एक हो गया x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। इसलिए x - √2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर -√2 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस √2 होगा। और यहाँ इसलिए x बराबर, ये प्लस में तो इधर आएगा तो -2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो मूल निकाल लिए, और दोनों मूल को देख लीजिए, एगो √2 और एगो -2√2 है। तो यहाँ पर इसके मूल दिया हुआ है। तो देखिए इस बात को यहाँ पूरा हो गया। पूरा जब हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, पूछा गया था कि इसके मूल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ, यानी कि है। तो इस तरह से अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और इसके आगे वो हल करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो अब हम लोग हल करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न से। आइए ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न करें क्या x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू बराबर 4 एक द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल होंगे। तो उस समीकरण को हमें दिखा देना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और उसके कितने मूल हैं ये भी बता देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हल करते हैं। 3 नंबर में आपको समीकरण दिया है x माइनस दो इंटू एक्स प्लस दो इक्वल टू में है 4। ठीक है, इसलिए आप लोग एक सूत्र को जानते होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर उस सूत्र पे ये हूबहू है, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर, और 4 को इधर लाएंगे तो -4 और बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, और यहाँ -4 बराबर 0। इसलिए हमें यहाँ समीकरण मिल रहा है x के पावर 2 और ये -4 मिलकर -8 बराबर 0। तो देख लीजिए यहाँ पे जो समीकरण आ रहा है ये x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 है तो ये क्या है, द्विघात है। यानी कि हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे, पूछा जा रहा है क्या यह द्विघात है, तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब पूछा जा रहा है कि इसके कितने मूल होंगे। तो आप सभी को याद होना चाहिए द्विघात का मतलब दो घात और दो घात हो तो उसके दो मूल होते हैं, तो इसलिए लिखेंगे इसके दो मूल होगा। ठीक है, अब यहाँ चूंकि ये तो नहीं कर रहे कि मूल निकालिए, सिर्फ पूछा है कि कितने मूल होंगे। तो हम लोग द्विघात को जानते हैं कि द्विघात के 2 मूल होते हैं, त्रिघात के 3 मूल होते हैं और रैखिक के 1 होते हैं। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे, यानी चौथे नंबर प्रश्न को। देख लीजिए लो, चौथे नंबर तो प्रश्न और आसान है। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखें। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 की हल बताना है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर के इस साइड ये पावर 2 आएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट में 9 हो जाएगा। ये नियम है कि बराबर की उस साइड जब रूट जाता है तो वो प्लस माइनस चिन्ह लेकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस 9 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 गुणे 3। जब जोड़ा लग रहा है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसलिए एक्स के 2 मूल कौन कौन हो गए, एक 3 और एक -3। यही हल समुच्चय हो गया। समझ गए लोग। अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 का एक हल समुच्चय, यानी सेम 4 की तरह ही है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, मैं मिटा देता हूँ अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ हल किया जाएगा, ध्यान दीजिए लो। 5वें नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0, यही ना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके समीकरण निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों को हम ना भी करें तो लिख सकते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं। x प्लस 2 बराबर 0 और एक हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x ये प्लस 2 बराबर की साइड आएगा तो -2, एक हल तो निकल गया। उसके बाद या यहाँ या लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर की साइड आएगा तो +1, तो इसलिए x बराबर 1 और 3 इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग x के 2 हल निकालिए, -2 और 1/3, और यही इस समीकरण का क्या हुआ, हल समुच्चय हुआ। अब यहाँ चूंकि आपसे तो ये नहीं कहा जा रहा है कि समीकरण निकालिए, आपसे डायरेक्ट कहा गया हल निकालिए, तो हल तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आखिरी प्रश्न यानी 6ठे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। समीकरण x
के पावर 2 माइनस 5 बराबर 0 के मूल डैश संख्या के समुच्चय में होंगे, यानी कि इसके भी मूल निकाल देने हैं। तो मैं इसको यही हल कर देता हूँ। 5वें नंबर प्रश्न को आपको समीकरण यहाँ दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 बराबर किस साइड आएगा तो प्लस 5, इसलिए एक्स यहाँ है और ये घात 2 जो है बराबर के इस साइड आएगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट अगले संख्या पे चढ़ जाएगा, बराबर के उस साइड जब पावर जाता है तो ठीक है। तो इसलिए आपको एक्स के 2 हल मिल गए, एक √5 और एक माइनस √5, ठीक है। क्योंकि यहाँ रूट तो कटने वाला नहीं है, क्योंकि 5 क्या है, रूट वर्ग नहीं होता है पूर्ण वर्ग में। तो इस तरह से इसके मूल डैश संख्याओं के समुच्चय में होंगे, किसके होंगे, तो आप यहाँ पर प्लस √5 और माइनस √5 यहाँ भर देंगे, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मुझे क्लास यही समाप्त करना पड़ेगा। तो यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, और मैं प्रतिदिन अपने चैनल पे वीडियो डालता हूं, तो उसे ज़रूर देखिए। आप लोग के लिए मैं समय बता देता हूं, समय 5 बजे सुबह होता है, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और साथ ही मैं क्लास 12 के लिए भी वीडियो बहुत जल्द डालना शुरू कर दूंगा, तो क्लास 12 वाले भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होता है, धन्यवाद।